अथ त्रिपंचाशत्मोऽध्यायः। चतुर्थी कर्म बारात का कई दिनों तक ठहरना। सप्तर्षियों के समझाने से हिमालय का बारात को विदा करने के लिए राजी होना, मीना का शिव को अपनी कन्या सौंपना तथा बारात का पुरी के बाहर जाकर ठहरना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदनंतर विष्णु आदि सभी देवगण एवं तपोधन मुनिगण आवश्यक कर्म करके हिमालय से प्रस्थान करने का उपक्रम करने लगे। हिमालय भी स्नान कर अपने इष्ट देव की यत्न पूर्वक पूजा करके नगर वासियों एवं बंधु वर्गों को बुलाकर प्रसन्नता पूर्वक जनवासे में गए। उन्होंने शंकर जी का विधिवत पूजन करके आनंद पूर्वक प्रार्थना की, आप इन सभी के साथ कुछ दिन तक मेरे घर पर निवास कीजिए। हे शंभो, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ तथा धन्य हो गया हूँ। इसमें संशय नहीं है जो कि आप देवताओं के साथ मेरे घर आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, शैलराज ने इस प्रकार बहुत कहकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके विष्णु आदि देवगणों के साथ प्रभु को आमंत्रित किया। तत्पश्चात आदर के साथ मन में शिवजी का ध्यान कर विष्णु के सहित देवता तथा मुनिगण प्रसन्नतापूर्वक हिमालय से कहने लगे। देवता बोले, हे गिरिराज, आप धन्य हैं और आपकी कीर्ति महान है। तीनों लोकों में आपके समान पुण्यात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। जिसके द्वार पर सज्जनों को गति देने वाले भक्त वत्सल एवं पर ब्रह्म महेश्वर अपने सेवकों के साथ कृपा करके पधारे। आपने हमें ठहरने के लिए मनोहर जनवासा दिया एवं विविध सम्मान किया। हे गिरीश्वर, आपने ऐसे उत्तम भोजन दिए जो अवर्णनीय हैं। वहाँ कोई आश्चर्य नहीं, जहाँ साक्षात अंबिका शिवा देवी हैं। सब कुछ सर्वथा परिपूर्ण है, कुछ भी शेष नहीं रहा। हम लोग धन्य हैं जो यहाँ पर आ गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार वहाँ परस्पर एक दूसरे की उत्तम प्रशंसा हुई। उस समय वैदिक मंत्रों, साधु तथा जय शब्द की ध्वनि होने लगी और नाना प्रकार के उत्सव होने लगे। मंगल गान होने लगा, अप्सराएं नाचने लगी, मागध स्तुति करने लगे और द्रव्यों का पर्याप्त दान हुआ। तत्पश्चात देवेश का आमंत्रण कर हिमालय अपने घर गए और अनेक विधि विधानों से भोजनोत्सव की तैयारी करने लगे। वे कौतूहल पूर्वक परिवार सहित प्रभु शंकर को भोजन कराने के लिए प्रेम के साथ ले आए। परम आदर से शिवजी के, विष्णु के, मेरे, सभी देवताओं के, मुनियों के तथा अन्य गए हुए लोगों के चरणों को धोकर बंधु बांधवों सहित गिरिराज ने बड़े प्रेम से उन सबको मंडप के भीतर आसन देकर बैठाया। विष्णु, सदाशिव एवं मुझ ब्रह्मा सहित समस्त लोग भोजन करने लगे। इस प्रकार गिरिराज ने रसीले विविध अन्नों से उन सबको तृप्त किया। उस समय नगर की नारियां हंसती हुई एवं उन सभी की ओर यत्न से देखती हुई मधुर वाणी में गालियां देने लगीं। हे नारद, इस प्रकार सब लोग विधिवत भोजन करके आचमन कर गिरिराज से आज्ञा लेकर प्रसन्नता एवं तृप्ति से युक्त हो अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुने, इसी प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने विधिवत दान, सम्मान एवं आदर आदि के द्वारा उनका सत्कार किया। चौथा दिन प्राप्त होने पर बड़ी शुद्धता के साथ चतुर्थी कर्म विधिवत संपन्न हुआ, जिसके बिना वह उत्सव अधूरा ही रह जाता। उस समय अनेक प्रकार का उत्सव, जय जयकार तथा साधु शब्दों का उच्चारण, नाना प्रकार का दान, गान एवं नृत्य होने लगा। पांचवा दिन प्राप्त होने पर प्रसन्न हुए सभी देवताओं ने बड़े प्रेम के साथ गिरिराज से विदाई के लिए निवेदन किया। यह सुनकर हिमालय ने हाथ जोड़कर देवताओं से कहा, हे देवताओं,
अभी आप लोग कुछ दिन और रहें और मेरे ऊपर कृपा करें। ऐसा कहकर उन्होंने बड़े स्नेह से शंकर, विष्णु, मुझ ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं को बहुत दिनों तक बड़े आदर के साथ ठहराया। इस प्रकार निवास करते हुए जब बहुत दिन बीत गए, तब देवताओं ने हिमालय के पास सप्तर्षियों को भेजा। उन्होंने गिरिराज तथा मीना को समयोचित बातें कहकर समझाया और प्रशंसा करते हुए प्रसन्नतापूर्वक श्रेष्ठ शिव तत्व को विधिवत प्रतिपादित किया। हे मुने, उनके समझाने से हिमालय ने उसे स्वीकार कर लिया। तब शिवजी विदा होने के लिए देवताओं सहित हिमालय के घर गए। जब देवेश शिव देवताओं सहित अपने कैलाश पर्वत के लिए यात्रा करने लगे, तब मीना ऊंचे स्वर से रोने लगी और कृपा सागर शंकर जी से कहने लगी। मीना बोली, कृपा निधे, आप कृपा करके भली भांति शिवा का पालन कीजिएगा। आप आशुतोष हैं, अतः पार्वती के हजारों दोषों को क्षमा कीजिएगा। हे प्रभु, यह मेरी कन्या जन्म जन्मांतर से आपके चरण कमल की भक्त है। आप महादेव प्रभु को छोड़कर इसे सोते अथवा जागते समय भी किसी का स्मरण नहीं रहता। हे मृत्युंजय, आपकी भक्ति के सुनने मात्र से ही यह हर्ष के आंसू गिराती हुई पुलकित हो जाती है और आपकी निंदा से यह मौन हो मृतक के समान हो जाती है। ब्रह्मा जी बोले। तब ऐसा कहकर मीना उन्हें अपनी पुत्री को समर्पित कर जोर जोर से रुदन करके उन दोनों के सामने मूर्छित हो गई। तदनंतर शंकर ने मीना को समझा करके और उनसे तथा हिमालय से आज्ञा लेकर देवगणों के साथ महोत्सव पूर्वक यात्रा की। तदनंतर सभी देवताओं ने हिमालय के कल्याण की कामना करते हुए प्रभु तथा अपने गणों के साथ मौन हो प्रस्थान किया। कुछ दूर जाकर हर्षित देवता हिमालय की पुरी के बाहर बगीचे में शिवजी सहित आनंदपूर्वक ठहर गए और शिवा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार देवगणों के सहित शिव की उत्तम यात्रा का वृत्तांत मैंने आपसे कह दिया। अब उत्सव तथा विदाई के अनंतर होने वाले विरह से युक्त शिवा की यात्रा सुनिए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे शिव यात्रा वर्णनम नाम 53वाध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव यात्रा वर्णन नामक 53वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ 54वाध्यायः। मीना की इच्छा के अनुसार एक ब्राह्मण पत्नी का पार्वती को पातिव्रत धर्म का उपदेश देना। ब्रह्मा जी बोले। उसके बाद सप्तर्षियों ने हिमालय से कहा, आज गिरिजा की विदाई के लिए उत्तम मुहूर्त है, अतः आप अपनी पुत्री पार्वती की विदाई कर दीजिए। हे मुनीश्वर, यह बात सुनकर वे हिमालय पार्वती वियोग जन्य दुख का स्मरण कर कुछ देर के लिए व्याकुल हो गए। फिर कुछ काल के अनंतर चेतना प्राप्त होने पर ऐसा ही होगा, यह कहकर उन्होंने मीना को संदेश भेजा। हे मुने, शैल का संदेश सुनकर मीना हर्ष तथा शोक से युक्त हो गई और गिरिजा को विदा कराने के लिए उद्यत हो गई। हे मुने, हिमाचल प्रिया उन मीना ने प्रथम वेद तथा अपने कुल की रीति संपन्न की। फिर पार्वती की यात्रा के निमित्त वे नाना प्रकार के मंगल विधान करने लगीं। उन्होंने पार्वती को अनेक रत्नों तथा श्रेष्ठ वस्त्रों से और राजकुलोचित श्रृंगारों तथा उत्तमोत्तम 12 आभरणों से अलंकृत किया। तदनंतर मीना के मन की बात जानकर एक पतिव्रता ब्राह्मण पत्नी गिरिजा को श्रेष्ठ पातिव्रत धर्म का उपदेश देने लगी। ब्राह्मण पत्नी बोली, हे गिरिजे, तुम प्रेम पूर्वक मेरा यह वचन सुनो।
मेरे ये वचन स्त्रियों को इस लोक तथा परलोक में सुख देने वाले हैं तथा इनके सुनने से भी स्त्रियों का कल्याण हो जाता है। इस जगत में पतिव्रता नारी ही धन्य है। इसके अतिरिक्त और कोई नारी पूजा के योग्य नहीं है। वह सब लोगों को पवित्र करने वाली तथा समस्त पापों को दूर करने वाली है। हे शिवे, जो स्त्री अपने स्वामी की परमेश्वर के समान सेवा करती है, वह यहाँ अनेक भोगों को भोग कर अंत में पति के साथ उत्तम गति को प्राप्त होती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, शांडिल्या, शतरूपा, अनसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मीना और स्वाहा आदि बहुत सी पतिव्रताएं हैं जिन्हें विस्तार के भय से यहाँ नहीं कह रही हूँ। ये सभी पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से ही जगत में मान्य तथा पूज्य हुई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर एवं अन्य मुनीश्वरों ने भी इनका सम्मान किया है। इसलिए तुम्हें अपने पति शंकर की विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये दीनों पर अनुग्रह करने वाले एवं पूज्य होने के कारण सबके सेव्य हैं और सज्जनों के गति दाता हैं। पतिव्रताओं का धर्म महान है, जिसका वर्णन श्रुतियों तथा स्मृतियों में भरा हुआ है। निश्चय ही पातिव्रत्य धर्म जितना श्रेष्ठ है, उतना अन्य धर्म श्रेष्ठ नहीं है। स्त्री को चाहिए कि जब अपना प्रिय पति भोजन कर ले, तब स्वयं पति भक्ति में परायण होकर भोजन करे। हे शिव, जब पति खड़ा हो, तब साध्वी स्त्री को भी खड़ा ही रहना चाहिए। पति के सो जाने पर स्वयं शयन करे और उसके उठने से पहले स्वयं जाग जाए। पति का सर्वदा छल रहित हो हित करें। हे शिवे, कभी अलंकार से रहित हो अपने स्वामी के सम्मुख ना जाएं। जब स्वामी कार्यवश परदेश चला जाए तो कभी शरीर का संस्कार एवं श्रृंगार ना करें। पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि वह पति का नाम कभी ना ले। पति के द्वारा क्रुद्ध होकर कठोर वचन कहने पर भी उसे बुरा वचन ना कहें और पति के शासित करने पर भी प्रसन्न रहें। उस समय भी यही कहें कि स्वामिन, और अधिक दंड देकर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। पति के बुलाने पर घर का सारा काम काज छोड़कर उनके समीप जाएं और शीघ्रता से प्रणाम कर हाथ जोड़कर उनसे प्रेम पूर्वक कहें, हे स्वामिन, आपने किस लिए बुलाया है, कृपा कर आज्ञा दीजिए। इसके बाद उस आज्ञा को प्रसन्नतापूर्वक संपन्न करना चाहिए। दरवाजे पर खड़ी होकर कुछ काल तक इधर उधर ना देखें और ना तो दूसरे के घर जाएं। किसी का भेद लेकर किसी अन्य के सामने उसको प्रकाशित ना करें। बिना कहे ही पति के लिए पूजन की सामग्री प्रस्तुत करें और पति के हित के लिए निरंतर अवसर की प्रतीक्षा करती रहें। पति की आज्ञा के बिना कभी भी तीर्थ यात्रा के लिए ना जाएं और किसी समाज तथा उत्सव को देखने के लिए भी ना जाएं। जिस स्त्री को तीर्थ यात्रा की इच्छा हो, वह अपने स्वामी का चरणामृत लेकर संतुष्ट हो जाए, क्योंकि पति के चरणोदक में सभी तीर्थ एवं क्षेत्र निवास करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। पति के भोजन करने के पश्चात उसका उच्छिष्ट जो भी इष्ट अन्नादि हो, उसे पति प्रदत्त महाप्रसाद समझकर पतिव्रता स्त्री भोजन करे। देवता, पितर, अतिथि, सेवक, गऊ एवं भिक्षुक को बिना दिए अन्न का भोजन ना करे। घर की समग्र सामग्री ठीक तरह से रखें, नित्य उत्साह युक्त तथा सावधान रहें और अधिक व्यय ना करें। इस प्रकार सर्वदा पातिव्रत्य धर्म का पालन करें। पति की आज्ञा के बिना कोई उपवास तथा व्रत ना करें, अन्यथा उसका फल भी नहीं होता और उसे नरक की प्राप्ति होती है।
सुखपूर्वक आनंद से बैठे हुए तथा अपनी इच्छा से रमण करते हुए पति को आवश्यक कार्य आ पड़ने पर भी ना उठाएं। पति क्लीब दुर्गति में पड़ा हुआ, वृद्ध, रोगी, सुखी अथवा दुखी, चाहे जैसा ही क्यों न हो, उसका अपमान ना करें। मासिक धर्म प्राप्त हो जाने पर आरंभ से 3 रात्रि पर्यंत अपना मुख पति को ना दिखाएं और जब तक चौथे दिन स्नान से शुद्ध ना हो, अपना शब्द भी ना सुनाएं। ऋतु स्नान करने के पश्चात पति का ही मुख देखें, कभी अन्य का मुख ना देखें, अथवा पति के ना होने पर पति का ध्यान कर सूर्य का दर्शन करें। पति के आयुष्य की इच्छा करने वाली पतिव्रता स्त्री को हरिद्रा, कुमकुम, सिंदूर, काजल, कूरपासक, तांबूल, मांगलिक आभूषण, केशों का संस्कार, केश पाश बनाना, हाथ में कंगन एवं कानों में कर्णफूल नित्य धारण करना चाहिए। इसका परित्याग कभी किसी भी अवस्था में ना करें। धोबिन, वंध्या, व्यभिचारिणी, सन्यासिनी अथवा दुर्भाग्य युक्त स्त्री से कभी मित्रता ना करें। जो स्त्री अपने पति से द्वेष करती हो, उससे बातचीत ना करे, कभी अकेली ना रहे और न नग्न होकर कभी स्नान करे। ओखली, मूसल, बुहारी, झाड़ू, सिल, लोढ़ा तथा देहली पर सती स्त्री कभी ना बैठें। सहवास के अतिरिक्त और किसी समय पति से धृष्टता ना करें। अपना पति जिससे प्रेम करे उसी से प्रेम करें। पति के प्रसन्न होने पर प्रसन्न रहें, पति के दुखी होने पर दुखी रहें तथा पति के प्रिय में ही अपना प्रिय समझें। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री सदैव पति के हित की इच्छा करे। पतिव्रता स्त्री सदैव संपत्ति तथा विपत्ति दोनों अवस्थाओं में एक रूप रहे। विकार उपस्थित होने पर कभी विकृत ना हो और सदैव धैर्य धारण करें। घी, नमक, तेल आदि के ना होने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से नहीं है ऐसा ना कहें और पति को किसी असाध्य कार्य में नियुक्त ना करें। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव से भी अधिक पति का महत्व है। अतः हे देवेशी, पतिव्रता अपने पति को साक्षात शिव स्वरूप ही समझें। पति की आज्ञा का उल्लंघन करके जो स्त्री व्रत, उपवास तथा नियम आदि का आचरण करती है, वह अपने पति की आयु का हरण करती है और मरने पर नरक प्राप्त करती है। जो स्त्री क्रुद्ध होकर पति के कुछ कहने पर उसका प्रत्युत्तर करती है, वह ग्राम की कुतिया अथवा निर्जन वन में श्रीगाली होती है। स्त्री को चाहिए कि वह पति से ऊंचे स्थान पर ना बैठे, दुष्टों के समीप ना जाए और कभी भी पति से कातर वाक्य ना कहे, किसी की निंदा या आक्षेप युक्त बात ना कहे, दूर से ही कलह का परित्याग करे, गुरुजनों के समीप कभी जोर से ना बोले और ना जोर से हंसे। पति को बाहर से आया हुआ देखकर शीघ्रता से अन्न, जल, भोजन, तांबूल, वस्त्र, पाद संवाहन, खेद दूर करने वाले मीठे वचन के द्वारा जो स्त्री अपने स्वामी को प्रसन्न रखती है, मानो उसने त्रैलोक्य को प्रसन्न कर लिया। माता, पिता, पुत्र, भाई तो स्त्री को बहुत थोड़ा ही सुख देते हैं, परंतु पति तो अपरिमित सुख देता है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि वह पति का सदैव पूजन करे। पति ही देवता, गुरु, भर्ता, धर्म, तीर्थ एवं व्रत आदि सब कुछ है। इसलिए सब कुछ छोड़कर एकमात्र पति का ही पूजन करें। जो दुष्ट स्त्री अपने पति को छोड़कर एकांत में दूसरे के पास जाती है, वह वृक्ष के कोटर में रहने वाली उल्लू की होती है। जो स्वामी के द्वारा ताड़न करने पर स्वयं भी ताड़न करना चाहती है, वह वृषभ भक्षिणी व्याघ्री होती है।
जो अपने पति को छोड़कर अन्य से कटाक्ष करती है वह केक राक्षी होती है। जो अपने पति को बिना दिए मिष्टान्न खा लेती है वह ग्राम सूकरी अथवा अपनी विष्ठा खाने वाली बकरी होती है। जो अपने पति को तू कहकर बोलती है वह जन्मांतर में गूंगी होती है। और जो अपनी सपत्नी सोत से डाह करती है वह बारंबार विधवा होती हैं। जो अपने स्वामी की दृष्टि बचाकर किसी अन्य पुरुष को देखती है वह काणी, कुमुखी तथा कुरूपा होती है। जैसे जीव के बिना देह क्षण मात्र में अशुचि हो जाता है, उसी प्रकार अपने स्वामी के बिना स्त्री अच्छी तरह स्नान करने पर भी अपवित्र ही रहती है। इस लोक में उसकी माता धन्य है और उसके पिता भी धन्य हैं तथा उसका वह पति भी धन्य है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री का निवास होता है। पतिव्रता स्त्री के पुण्य से उसके पितृवंश, मातृवंश तथा पतिवंश के 3-3 पूर्वज स्वर्ग में सुख भोगते हैं। दुराचारिणी स्त्रियां अपने दुराचरण के द्वारा माता पिता तथा पति इन तीनों कुलों को नरक में गिराती हैं और वे इस लोक तथा परलोक में सदैव दुखी रहती हैं। पतिव्रता के चरण जहाँ जहाँ पड़ते हैं वहाँ वहाँ की पृथ्वी सदा पाप का हरण करने वाली तथा अत्यंत पवित्र हो जाती है। सर्वव्यापक सूर्य, चंद्रमा तथा वायु भी अपनी पवित्रता के लिए ही पतिव्रता का स्पर्श करते हैं, अन्य किसी कारण से नहीं। जल तो सदैव पतिव्रता का स्पर्श चाहते हैं। वे कहते हैं कि आज इस पतिव्रता के स्पर्श से हमारी जड़ता नष्ट हो गई और हमें दूसरे को पवित्र करने की योग्यता प्राप्त हुई। भार्या गृहस्थ का मूल है, भार्या ही सुख का मूल है। धर्म फल की प्राप्ति एवं संतान वृद्धि के लिए भार्या की अत्यंत आवश्यकता है। क्या अपने रूप लावण्य का गर्व करने वाली स्त्रियां प्रत्येक घरों में नहीं हैं, किंतु विश्वेश्वर में भक्ति करने से ही पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। भार्या के द्वारा ही इस लोक तथा परलोक दोनों लोकों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। देव कर्म, पितृकर्म, अतिथि कर्म तथा यज्ञ कर्म बिना भार्या के फलवान नहीं होता। गृहस्थ उसी को कहते हैं जिसके घर में पतिव्रता स्त्री का निवास है। अन्य स्त्रियां तो प्रतिदिन जरा राक्षसी के समान पुरुष को ग्रसती रहती हैं। जिस प्रकार गंगा स्नान से शरीर पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री के दर्शन मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है। गंगा तथा पतिव्रता स्त्री में कोई भेद नहीं है। वे दोनों स्त्री पुरुष शिव तथा पार्वती के तुल्य हैं एवं अतः बुद्धिमान पुरुष को उनका पूजन करना चाहिए। पति ओंकार है तो स्त्री श्रुति वेद है, पति तप है तो स्त्री क्षमा है, स्त्री सत्क्रिया है तो पति उसका फल है। हे शिवे, इस प्रकार के दंपति धन्य हैं। हे पार्वती, इस प्रकार से मैंने तुमसे पातिव्रत्य धर्म का निरूपण किया। अब उन पतिव्रताओं के भेद सावधानी के साथ प्रेम पूर्वक सुनो। उत्तम आदि के भेद से पतिव्रता स्त्रियां 4 प्रकार की कही गई हैं, जिनके स्मरण से पाप नष्ट हो जाते हैं। उत्तम, मध्यम, निकृष्ट तथा अति निकृष्ट, ये 4 भेद पतिव्रताओं के होते हैं। अब मैं उनका लक्षण कह रहा हूँ, सावधान होकर उसका श्रवण करो। जिसका मन स्वप्न में भी अपने पति को ही देखता है और कभी परपति में नहीं जाता, हे भद्रे, वह उत्तम पतिव्रता कही गई है। जो दूसरों के पतियों को पिता, भ्राता और पुत्र के समान सद्बुद्धि से देखती हैं, हे पार्वती, वह मध्यम पतिव्रता कही गई हैं। हे पार्वती, जो स्त्री मन में अपना धर्म समझकर व्यभिचार नहीं करती, वह सुंदर चरित्र वाली स्त्री
निकृष्ट पतिव्रता अधमा कही गई हैं, जो मन में इच्छा रहते हुए भी पति एवं कुल के भय से व्यभिचार नहीं करती, उसको पुरातन लोगों ने अति निकृष्ट पतिव्रता कहा है। हे शिवे, ये चारों प्रकार की पतिव्रताएं पाप हरण करने वाली हैं, संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाली हैं और इस लोक एवं परलोक में आनंद प्रदान करने वाली हैं। पातिव्रत्य के प्रभाव से ही अत्रि प्रिया अनुसुईया ने तीनों देवताओं की प्रार्थना पर वाराह के शाप से मरे हुए ब्राह्मण को जीवन दान दिया था। हे शिवे, ऐसा जानकर तुमको नित्य प्रेम पूर्वक अपने पति की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हे शैलपुत्री, ऐसा करने से तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम तो साक्षात जगत की माता तथा महेश्वरी हो और जगत पिता महेश्वर तुम्हारे साक्षात पति हैं। तुम्हारे नाम के स्मरण मात्र से स्त्रियां पतिव्रता होंगी। हे देवी, तुम्हारे आगे इस कथन से क्या प्रयोजन। फिर भी हे शिवे, संसार के आचरण के अनुसार मैंने तुम्हें यह सब कहा है। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहकर वह द्विज पत्नी भगवती को प्रणाम कर मौन हो गई और उस उपदेश के श्रवण से शंकर प्रिया शिवा अत्यंत प्रसन्नचित्त हो गई। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे पतिव्रता धर्म वर्णनम नाम 54वाध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पतिव्रता धर्म वर्णन नामक 54वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ 55वाध्यायः। शिव पार्वती तथा बारात की विदाई। भगवान शिव का समस्त देवताओं को विदा करके कैलाश पर रहना और शिव विवाह उपाख्यान के श्रवण की महिमा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पातिव्रत्य धर्म का उपदेश देकर मेना को बुलाकर कहा, अब इनकी यात्रा की तैयारी कीजिए। मेना ने भी तथास्तु कहा और वे प्रेम से विभोर हो गईं। तदनंतर धैर्य धारण कर काली को बुलाकर उसके विरह से व्याकुल हो उठीं। उस समय वे मेना पार्वती को बारंबार गले लगाकर ऊंचे स्वर में रोने लगी और पार्वती भी दीन वचन कहती हुई ऊंचे स्वर से रोने लगी। शोक व्यथित होकर शैलप्रिया मेना और पार्वती मूर्छित हो गई। पार्वती के रोने के शब्द से सभी देव पत्नियां भी अपनी सुध-बुध खो बैठीं। उस समय सभी देव स्त्रियां रोने लगीं तथा अचेत हो गईं। विदा होते हुए स्वयं योगीश्वर भी रो पड़े, तब दूसरों की क्या बात। इसी समय बड़ी शीघ्रता के साथ हिमालय भी अपने सभी पुत्रों, मंत्रियों तथा अन्य ब्राह्मणों के साथ वहां आ पहुँचे। उस समय हिमालय भी पार्वती को गोद में लेकर मोहवश रोने लगे। हे वत्से, इस घर को शून्य कर, तुम कहाँ जा रही हो। इस प्रकार कह करके वे बारंबार रोने लगे। तब ब्राह्मणों के साथ उनके ज्ञानी तथा श्रेष्ठ पुरोहित ने उन पर कृपा कर अध्यात्म विद्या का उपदेश देकर उन्हें समझाया। महामाया पार्वती ने विदाई के समय माता पिता तथा गुरुजनों को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और वे लोकाचारवश जोर जोर से रोने लगीं। पार्वती के रोने से वहां उपस्थित सभी स्त्रियां, माता मीना, सगे संबंधी तथा अन्य भी रोने लगी। इस प्रकार पार्वती की माता, सगे संबंधी तथा अन्य स्त्रियां, भाई, पिता तथा सखियां अत्यंत प्रेमवश बार बार रोते रहे। उस समय ब्राह्मणों ने आकर सबको आदरपूर्वक समझाया और कहा कि यात्रा के लिए सुखदायी लग्न वेला आ गई है। तब हिमालय ने मीना को धीरज बंधाया और स्वयं विवेक युक्त होकर पार्वती के चढ़ने के लिए शिविका मंगाई। तदनंतर ब्राह्मण स्त्रियों ने
पार्वती को पालकी में चढ़ाया और माता पिता, ब्राह्मण आदि सबने आशीर्वाद प्रदान किया। मीना और हिमालय ने महारानियों के योग्य उपचार पार्वती को प्रदान किए और अन्यों के लिए सर्वथा दुर्लभ द्रव्य समूह दिए। हे मुने, पार्वती ने अपने माता पिता, गुरुजन, ब्राह्मण, पुरोहित, संबंधी एवं स्त्रियों को प्रणाम करके प्रस्थान किया। परम बुद्धिमान हिमालय भी अपने पुत्रों के साथ प्रेम से विभोर होकर पालकी के साथ चले और वहां पहुँचे जहाँ सभी देवता ठहरे हुए थे। तत्पश्चात सभी लोगों ने भक्ति से सदाशिव को प्रणाम किया और प्रशंसा करते हुए अपने नगर को चले आए। तब पार्वती के कैलाश पहुँचते ही सभी लोगों ने बहुत बड़ा उत्सव किया। शिवजी ने पार्वती के साथ अपने स्थान पर पहुंचकर कहा, हे देवेशी, मैं तुम्हें पूर्व जन्म का स्मरण करा रहा हूँ और यदि तुम अपनी लीला से उसे स्मरण करती हो तो बताओ, तुम तो आज से नहीं जन्म जन्मांतर से मेरी प्राण प्रिया हो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार अपने स्वामी महेश का वचन सुनकर हंसती हुई शिव प्रिया पार्वती कहने लगी। पार्वती बोली, हे प्राणेश्वर, मुझे सभी बातों का स्मरण है, किंतु हे भव, इस समय आप चुप रहिए और आज जो कार्य उपस्थित है उसी को शीघ्र कीजिए, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार प्रिया पार्वती के सैकड़ों सुधा धाराओं के समान वचन को सुनकर विश्वेश्वर प्रसन्न हो गए और लौकिकाचार में संलग्न हो गए। शिवजी ने अनेक प्रकार की भोजन सामग्री एकत्रित कर नारायण आदि सभी देवगणों को नानाविध मनोहर भोज्य वस्तुओं का भोजन कराया। उन्होंने अपने विवाह में आए हुए सभी लोगों को यथा योग्य विधिवत उत्तम रस से संपन्न भोजन कराया। तब भोजन करके नाना रत्नों से विभूषित सभी देवताओं ने अपनी स्त्रियों तथा गणों के साथ चंद्रशेखर को प्रणाम किया। तदनंतर उन्होंने प्रिय वचनों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक शिवजी की स्तुति करते हुए उनकी परिक्रमा की तथा विवाह की प्रशंसा करते हुए वे सभी अपने अपने स्थानों को चले गए। हे मुने, शिवजी ने मुझे तथा विष्णु जी को उसी प्रकार प्रणाम किया जैसे लोकाचार से विष्णु जी कश्यप को प्रणाम करते हैं। मैंने उन्हें गले लगाकर उनको आशीर्वाद दिया। फिर शंकर को पर ब्रह्म जानकर उनके आगे खड़े होकर मैंने उनकी स्तुति की। इसके पश्चात मैं तथा विष्णु शिवा एवं शिवजी को हाथ जोड़कर प्रणाम कर विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए। इधर शिवजी भी पार्वती के साथ आनंद विहार करते हुए अपने निवास भूत कैलाश में रहने लगे और उनके सभी गण आनंद पूर्वक प्रेम से शिवा शिव की आराधना करने लगे। हे तात, इस प्रकार मैंने शिवा एवं शिव के विवाह का आपसे वर्णन किया। यह विवाह परम मंगलदायक, शोकनाशक, आनंददायक तथा धन एवं आयु की वृद्धि करने वाला है। जो पवित्र होकर शिवजी में मन लगाकर नित्य इस विवाह चरित्र को नियम पूर्वक सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह अवश्य ही शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। मेरा कहा हुआ यह आख्यान अद्भुत, मंगल का धाम, सभी विघ्नों का नाश करने वाला, समस्त व्याधियों को दूर करने वाला, यश देने वाला, स्वर्ग देने वाला, आयु प्रदान करने वाला, पुत्र पुत्रों को बढ़ाने वाला, सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाला, भोग और मोक्ष देने वाला, अपमृत्यु को दूर करने वाला, महाशांति प्रदान करने वाला, कल्याणकारक, समस्त दुस्वप्नों को शांत करने वाला और बुद्धि ज्ञान आदि की वृद्धि करने वाला है। अपने शुभ की इच्छा रखने वाले लोगों को सभी कल्याणकारक उत्सवों में प्रयत्नपूर्वक प्रेम के साथ शिव को संतुष्ट करने वाले इस आख्यान का पाठ करना चाहिए।
विशेष रूप से देवता आदि की प्रतिष्ठा के समय और शिव के सभी कार्यों के प्रारंभ में प्रेम से इस आख्यान का पाठ करना चाहिए। जो पवित्र होकर शिव के इस चरित्र को सुनता है उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। इति श्री शिव महापुराणे ब्रह्म नारद संवादे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीय पार्वती खंडे शिव कैलाश गमन वर्णनम नाम पंचाशत्मोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के ब्रह्मा नारद संवाद के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव कैलाश गमन वर्णन नामक 55वां अध्याय पूर्ण हुआ। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीय रुद्र संहितायां तृतीयः पार्वती खंडः समाप्तः। द्वितीय रुद्र संहिता का तृतीय पार्वती खंड पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।